उस दिन कॉलेज की वार्षिक वाद विवाद प्रतियोगिता का फाइनल था। मैं अपनी टीम का मुख्य वक्ता था। मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं थी। मैंने दिनों दिन लाइब्रेरी में बैठकर जानकारी जुटाई थी और आईने के सामने खड़े होकर घंटों अभ्यास किया था। मन ही मन मुझे पक्का विश्वास था कि इस बार ट्रॉफी मेरे हाथ में ही आएगी। मंच का वह पल, जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ सीना चौड़ा कर मंच पर चढ़ा। लेकिन जैसे ही माइक के सामने खड़ा हुआ, सब गड़बड़ हो गया। ऑडिटोरियम में मौजूद सैकड़ों लोगों की निगाहें जब मुझ पर टिकीं, तो अचानक मेरा दिमाग जैसे बिल्कुल खाली हो गया। पहले 2 वाक्य बोलने के बाद मैं अपनी लय खो बैठा। मैं हकलाने लगा। मेरे हाथों में पकड़े कागज कांप रहे थे। उस सन्नाटे में वे कुछ सेकंड की खामोशी मुझे घंटों जैसी लंबी लग रही थी। आखिरकार मैं जैसे तैसे अपनी बात खत्म करके सिर झुकाए मंच से नीचे उतर आया। हमारी टीम हार गई और उस हार के लिए मैं खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। हफ्तों तक मैं ग्लानि में डूबा रहा। मुझे लगा कि शायद मैं कभी दोबारा बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कहा, हारने का मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि फिर से शुरू करने का एक बेहतर मौका है। उनकी बात मेरे दिल में घर कर गई। मैंने तय किया कि मैं इस हार को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाऊंगा। मैंने छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू किया, अपनी घबराहट को समझा और सांसों पर काबू रखना सीखा। अगले साल फिर वही प्रतियोगिता आई। वही मंच था, वही भीड़ थी। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मेरे हाथ थोड़े ठंडे थे, लेकिन मेरा इरादा फौलादी था। इस बार मैं रुका नहीं। मेरी आवाज में वह गहराई और अनुभव था जो पिछली हार ने मुझे दिया था। जब मैंने बोलना खत्म किया तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन ट्रॉफी मेरे हाथ में थी, लेकिन मेरी असली जीत ट्रॉफी नहीं थी। मेरी असली जीत उस डर पर काबू पाना था जिसने मुझे 1 साल पहले हरा दिया था।